थी कि वहां से 8 किलोमीटर का सफर करने में पसीने आ जाते थे। लेकिन सर अब आप जाइएगा, बहुत से लोग गए होंगे, अभी आप जाइएगा, आप चापड़ा से जब आप बागली जाएंगे और बागली में जब आप प्रवेश करेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि हम बागली में, मतलब देवास से ज्यादा सौंदर्य इस समय अब बागली में दिखाई देता है जब हम बस स्टैंड पर खड़े होते हैं। ये पूरा जो संवारा है बागली को, वो नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि आदरणीय कमल यादव जी ने संवारा है। बहुत सम्मान के साथ मैं मंच पे आपको आमंत्रित कर रहा हूं, आप आए और किस तरह से राजनीति में विकास कार्य होते हैं, किस तरह से अपने आदरणीय कमल यादव जी एक बड़े नेता, बड़े सम्मान के साथ हमारे अतिथियों का स्वागत है। सर, इन्फॉर्म ह्यूमन परिवार में आपका बहुत स्वागत है। पिछले इवेंट में भी हमने आपको बुलाया था स्पाइस कर में, जब आप मैडम भी साथ में थी। आज उनका चूंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए आपको आना पड़ा। सर माइक चालू है, एक बार देख लीजिए। यहीं से बात शुरू करते हैं सर। बागली को जो संवारा, कौन कौन से बड़े कार्य हैं इस मंच से आप बताइए, क्योंकि ये जो प्रसारण हो रहा है बागली में भी आपको पता है, अभी सब लोग देख रहे हैं वहां पे, तो आप बताइए कि कैसे ये संभव हो पाया, कैसे आपने बागली को संवारा। सबसे पहले तो इन्फॉर्म ह्यूमन चैनल की पूरी टीम, राजेश जी, व्यास जी, यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जन और हमारे साथीगण, हमारे यहाँ के सबसे बड़े नेता हुए संत श्री कैलाश जी जोशी जी, और हमने जीवन में हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश की। हमने जब जोशी जी के बारे में जाना तो हमने देखा कि बहुत ही लंबा राजनीतिक जीवन उनका, 40 वर्षों से अधिक समय तक विधायक रहे, सांसद भी बने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बने और कई विभिन्न पदों पर वो रहे। लेकिन उसके पीछे का कारण जब हमने जाना कि इतना कुछ कैसे हुआ, इतना लंबा राजयोग कैसे बना, तो उस तथ्य में हम पहुंचे कि उनकी ईमानदारी इस कलयुग की कोई सबसे बड़ी शक्ति है, तो वह है ईमानदारी। अगर आप ईमानदारी से कोई भी काम करें, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, और राजनीति के क्षेत्र के संबंध में तो व्यास जी जानते हैं कि मैं हमेशा एक बात जरूर बोलता हूँ कि राजनीति जन सेवा का सबसे अच्छा माध्यम है। अगर आप जनता की सेवा करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर इस माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। और हमने भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, जोशी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए तय कर लिया था कि हम काम करेंगे लेकिन ईमानदारी से करेंगे। और जब हमने काम की शुरुआत की और चरैवेति के सिद्धांत पर चलते हुए जब हम विकास कार्य की ओर बढ़े, तो हमें राजनीति में काम करते करते 2022 में सफलता मिली। 2022 में नगर परिषद अध्यक्ष के रूप में और प्रतिनिधि के रूप में काम करने का मौका मिला। इसके पहले भी लगातार 3 बार विधायक प्रतिनिधि के रूप में मैं काम करता रहा, और पिछली बार तो यह स्थिति बनी कि हमारे लोकप्रिय विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजी जी रहे, उन्होंने पूरा काम विधायक के रूप में मुझसे करवाया। वो अनुभव और पूरे 25 साल के अनुभवों से अभी जो हमें काम करने का मौका मिला, और व्यास जी का प्रश्न था कि विकास कार्य हम किस प्रकार कर रहे हैं, तो आपके प्रश्न में का जवाब यही है कि अनुभव के साथ जब हम काम करते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। और साथ में अभी सोनी जी बैठे हैं सामने, ज्योति से उनको बहुत जानकारी है कि राजयोग और कर्मयोग 2 प्रकार के होते हैं। हमारे यहाँ संत श्री कैलाश जोशी जी को बहुत लंबा राजयोग मिला, लेकिन उनके आशीर्वाद से
मुझे कर्मयोग भी मिला साथ में। जब हमने काम करने की शुरुआत तो हमारे काम में सभी लोगों का सहयोग मिलने लगा और बागली की स्थिति एक समय अलग ही प्रकार की थी। बागली के बारे में सभी लोगों की सोच बहुत ही अलग थी, लेकिन आज आप बागली आएंगे तो एक अलग बागली को देखेंगे आप। बागली शहर की ओर जा रही है और हमारा लक्ष्य, जब मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी हमें शपथ दिलाने बागली पहुंचे थे, तभी से हमने लक्ष्य बना लिया था। एक बार भी विवाद नहीं हुआ, समन्वय बनाकर सहमति के साथ हमने काम किया और सभी लोगों ने हमारी मदद की। जबकि बागली के बारे में जानते हैं सभी कि वहां पर कई लोग तो इस प्रकार के कि वहां उनके यहाँ से अतिक्रमण हटाना बहुत ही कठिन था, कि उन्होंने भी हमारा सहयोग किया। आज हमारे नगर में एक ही चर्चा चल रही है, आप कहीं भी किसी भी मोहल्ले में जाकर पूछेंगे कि हमारा एक थाना चौराहा जो एक चौपाटी के रूप में बना है शानदार, उसको किस प्रकार आपने खाली कराया। लोग पूछते हैं हमसे, प्रश्न करते हैं, तो हम प्रश्न का यही जवाब देते हैं कि हमने प्रशासन का उपयोग नहीं किया। हमने लोगों को बार बार बुलाया, उनसे बात की और उनको समझाया, और समझाने के बाद हमने हमारा प्लानिंग बताया तो सब लोगों को समझ में आई और हमारा सहयोग हुआ। और उस सहयोग के कारण आज बागली नगर शहर की ओर जा रहा है। बिल्कुल, जोरदार आपका स्वागत है, जोरदार तालियां। आपने निश्चित तौर से बागली का जो स्वरूप है उसको बदल दिया है। और जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था, जब हम बागली अभी पिछले टाइम आपको आमंत्रित करने गए थे, सर लगता ही नहीं है कि इस समय हम बागली, इतना सौंदर्य हो गया है। राजनीति में चूंकि आपको बहुत लंबा समय हो गया है,